फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर एक प्रॉब्लम है जो मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा था और मुझे सिखाने वाला तो कोई था नहीं। टीचर से भी अभी कांटेक्ट लेस हूँ तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हुआ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैं ये प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ देखिए, यहाँ पे हम लोगों को दिया है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स नेमली XYZ यूजिंग द सेम प्लांट एंड द प्रोसेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन पीरियड। हम लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट XYZ दिया हुआ है, आउटपुट भी दिया गया है यहाँ पे 2000, 5000 और 7000। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों को मेन देखना, मैंने यहीं पे मिस्टेक कर दिया था। कॉस्ट पर यूनिट हमारा है यहाँ पे पर यूनिट पे 50 रुपीज़, 30 रुपीज़ और 20 रुपीज़ दिया गया है। इसी तरीके से लेबर आवर पर यूनिट, ये भी पर यूनिट में है। पर यूनिट पे 5 आवर्स, 3 आवर्स एंड 1 आवर्स दिया गया है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर, यहाँ पे आपको मेन देखना है, यहाँ पर आवर है, पर यूनिट नहीं है, पर आवर है। और यहाँ 6 रुपीज़ 4 एंड ₹8 दिया गया है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे द प्रोडक्शन ओवरहेड एंड द कॉस्ट ड्राइवर्स, हमारे यहाँ कॉस्ट ड्राइवर और प्रोडक्शन ओवरहेड दिया गया है। सेटअप पे बेस किया गया है कॉस्ट ड्राइवर, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, ये टोटल अमाउंट दिया गया है। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन को फोकस करके रीड करिएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखेंगे। 3 प्रोडक्ट्स वेर प्रोड्यूस्ड इन अ प्रोडक्शन रन 50 यूनिट्स ईच। हमारा ये 3 प्रोडक्ट 1 2 3 प्रोडक्ट को 50 यूनिट ईच करके डिवाइड करना पड़ता है, तब नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन हम लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने रफली बुक में भी करके रखा है। 2000 हमारा यहाँ आउटपुट हुआ, उसको हम लोग 50 से डिवाइड करके 40 निकाले हैं। फिर 5000 से डिवाइड करके 5000 से 50 को डिवाइड करके 100 निकाले हैं। 7000 को 50 से करके 140 निकाले हुए हैं। इसी तरीके से हम लोगों का यहाँ पे द रिक्विजिशन रेट फॉर द पीरियड इन द स्टोर्स फॉर द प्रोडक्ट XYZ वेट 10, 20, 30 रेस्पेक्टिवली। ये तो हमारा एकदम दिया है, इसमें कुछ हम लोगों को करना नहीं है। ये हमारी रिक्विजिशन कॉस्ट है, रिक्विजिशन रेट फॉर द पीरियड हम ये रख सकते हैं, यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको रिक्विजिशन रेट में। नंबर ऑफ ऑर्डर बीइंग इन द बैच 100 यूनिट फॉर द ईच प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर एग्जीक्यूटेड वाज 140। सेम हम लोगों को यहाँ पे मतलब क्या बोला गया है आप देख सकते हैं। ऑर्डर, द नंबर ऑफ ऑर्डर बीइंग इन अ बैच 100 यूनिट फॉर ईच मतलब हम तीनों प्रोडक्ट पे 100 यूनिट ईच लगाएंगे। आउटपुट पे 100 लगाना है, आउटपुट 22,000 है तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड निकल जाएगा। और वो जो टोटल आएगा वो चाहिए 140 आना चाहिए हम लोगों का। तो मैंने यहाँ पे कॉपी में सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको शेयर करती हूँ। कन्वेंशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर। कन्वेंशनल हुआ, ट्रेडिशनल हुआ, और क्या बोल सकते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन, एग्जिस्टिंग, जो कुछ भी बोले तो आपको ट्रेडिशनल मेथड से करना है, समझ जाना है पहले ही। मैं आपके साथ मतलब मैंने जो सॉल्व किया मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और हमारा यहाँ पे बेसिस ऑन लेबर आवर, ये भी आपको देखना है, लेबर आवर पे करना है। लेबर आवर हमारा दिया गया है यहाँ पे, नहीं ये नहीं है, डायरेक्ट कॉस्ट लेबर आवर ये है हमारा। इसी के बेस पे हम लोगों को ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे कि आपको बोला था ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर हम लोगों को करना है। तो हमारा लेबर आवर दिया गया था। आप उस वक्त का क्वेश्चन तो देखे ही थे, एक बार नहीं देखे हैं तो एक बार आप स्क्रीनशॉट किए होंगे या कुछ भी, या बैक करके देख सकते हैं। 5:3:1, इस टू नहीं बोल सकते, मुझे माफ़ करिएगा। 5, 3 एंड 1 दिया गया था। एक्स का 5, वाई का 3 एंड जेड का 1। ओके, और हम लोगों को आउटपुट से उसको इंटू करेंगे तो टोटल आवर निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को 2000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना घंटा लगा था। तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हम लोगों को 5 घंटा लगा, 5 आवर्स लगा है। तो 2000 से हम 5 को इंटू करेंगे तो 10,000 आवर्स हम लोगों का निकला। उसके बाद में इसी तरीके से मैंने यहाँ पे X, Y और Z लिखना था, भूल गई हूँ। तो 5000 आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए 3 आवर्स लगता है, तो 1500 आवर्स लग जाएगा हम लोगों को। 7 आवर्स प्रोड्यूस करने में 1 घंटा लगेगा, तो टोटल हम लोगों को 7000 आवर्स लग सकता है। ठीक है, लग सकता नहीं मतलब लगेगा, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, माफ़ करिएगा। टोटल लेबर आवर हम लोगों को प्लस सबको सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, 32,000 आवर्स टोटल हम लोगों को आ जाएगा।
अब इसी तरीके से ओवरहेड रेट पर लेबर आवर हम लोगों को पर लेबर आवर एक लेबर पे हम लोग को कितना रेट लगेगा, एक लेबर को देने के लिए कितना रेट लगेगा वो निकालना है। तो ओवरहेड हम लोगों का दिया था क्वेश्चन में ही 3,15,000, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल आवर्स से, उस पर हम लोगों का रुपीज़ निकल जाएगा 9.84 पर प्रोडक्ट ऑफ आउटपुट। हम लोगों को एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पे कितना एक मतलब एक आवर्स पे हम लोगों को 9.84 रुपीज़ पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का टोटल आवर्स लगा है 10,000, 15,000 एंड 7,000। तो 10,000 से हम लोग इसको इंटू करेंगे तो हमारा रुपीज़ निकल जाएगा। ओवरहेड मतलब एक्स पे इतना लगा, एक घंटे का हम लोगों का 9.84 रुपीज़ लग रहा है। मैंने यहाँ पे पर प्रोडक्ट नहीं लिखना चाहिए था, मतलब पर लेबर आवर होता है। तो मतलब इतने 10,000 आवर्स पे हम लोग इंटू करेंगे। जब एक घंटा का हम लोग को 9.84 रुपीज़ है तो 10,000 आवर्स पे हम लोगों का इसको इंटू करेंगे तो निकल जाएगा टोटल। इसी तरीके से मैंने तीनों को किया है और टोटल ओवरहेड हम लोगों का 3,15,000 आया और हम लोगों को दिया भी गया था 3,15,000। इसका और इसका एडिशन सेम होना पड़ेगा तभी आंसर मिलेंगे आपको। थक गई यार बोल बोल के, चलिए मुझे माफ़ करिएगा। अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम लोगों का बनाना पड़ेगा। तो आउटपुट यहाँ पे मतलब क्या बोले इसको, ये मैंने रफली किया है इसीलिए उतना अच्छा से परफेक्टली नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा आप लोग खुद ही समझिएगा। पार्टिकुलर डायरेक्ट मटेरियल, पहले तो हम लोगों को डायरेक्ट मटेरियल, वो सामान बनाने के लिए हम लोगों को डायरेक्ट मटेरियल क्या क्या लगा है। डायरेक्ट मटेरियल मतलब तो आप जानते ही होंगे प्राइम कॉस्ट होता है। प्राइम कॉस्ट हम लोगों को क्या क्या लगा है उस पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम लोगों को बुक में ही दिया गया था, उसी से हम लोग को आउटपुट से इंटू कर दिया है और आ गया हम लोगों का तीनों का। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का भी हम लोग उसी तरीके से किए हैं। 6 दिया गया था, 4 और 8 उसको मैंने इससे इंटू किया है। डायरेक्ट लेबर आवर, हाँ यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हुई थी और आप लोग भी हो सकते हैं। अभी भी मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ अच्छे से, मतलब मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती उतना अच्छे से, मेरा ये एक कमी है। तो हम लोग को वहाँ पे क्या दिया गया था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर, पर यूनिट आउटपुट नहीं, इसीलिए हम लोग ने इसको आउटपुट के साथ नहीं बल्कि इसको लेबर आवर से किया। यहाँ पे मैंने जो लेबर आवर्स निकाला है इसी से मैंने इसको इंटू किया है, ठीक है। तो 60,000 एंड 56,000 आ गया हम लोगों का और प्राइम कॉस्ट हो गया ये। इसको ऐड करने से हम लोगों को प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। ओवरहेड हम लोगों को रखने के लिए और कुछ भी नहीं रखना है, जो हमने उस वक्त निकाला इतना ओवरहेड हम लोगों को XYZ का, वो तीनों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके रख देना है। अब ओवरहेड मतलब प्राइम कॉस्ट को इसको 1,60,000 ये हो गया प्राइम कॉस्ट, इन दोनों को ऐड किया और ओवरहेड को ऐड किए तो हम लोगों को टोटल कॉस्ट मिल गया। तो टोटल कॉस्ट मिल गया, मैंने लिख दिया है। इसी तरीके से ये होगा प्राइम कॉस्ट और ये ओवरहेड कॉस्ट, इसको प्लस करने से हम लोगों को टोटल कॉस्ट मिलता है। इसी तरीके से 1,40,000 एंड 56,000 हो गया हम लोगों का प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को हम लोग टोटल कॉस्ट के साथ ऐड करेंगे, टोटल ओवरहेड कॉस्ट से ऐड करेंगे तो हम लोगों का यहाँ पे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है कि आपको निकालना है कन्वेंशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से हम लोगों को पर यूनिट ऑफ आउटपुट कॉस्ट निकालना है। तो इसको हम लोग आउटपुट के साथ डिवाइड कर देंगे। जो हम लोगों का टोटल कॉस्ट आया है उसको हम लोग 2,000 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से ये कितना है 3,57,645 जो हमारा अमाउंट आया है, इसको हम लोग 5,000 से डिवाइड करेंगे तो एक्जैक्टली इतना आएगा। मैंने पहले ही कर दिया हूँ, मतलब कर दिए हैं मैंने, इसीलिए नहीं कर रही हूँ, आप सब करके देख सकते हैं अगर आपको डाउट लगता है तो। और ये जो हमारा टोटल कॉस्ट है सी का जेड का, इसको भी हम लोग 7,000 आउटपुट से डिवाइडेड करेंगे तो 37.84 अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का। तो हमारा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इतना ही था। अब यहाँ से नीचे मैंने एक्टिविटी ABC कॉस्टिंग का किया है। अगर आपको ये भी जानने का इच्छा है तो मैं आपके लिए ये वीडियो भी बनाऊँगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो मतलब ऐसे ही यूज़फुल प्रॉब्लम जो मुझे डाउट लगता है
तो मैं बना के रखती हूँ। वैसे तो मैं कोई प्रोफेशनल स्टडी मतलब प्रोफेशनल टीचर प्रोफेसर नहीं हूँ, पर मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट का मतलब क्या कहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं समझती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम ना हो फिर से, तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।